क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल नंबर 5th में हमें गिवन है एक क्यूबिक पोलिनोमियल हमको गिवन है यहाँ पे। और हमको क्या बोला गया है कि 3 माइनस 1 एंड माइनस का 1/3 इसके जीरोज है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो जीरोज को वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो गिवन हमें क्यूबिक पोलिनोमियल है इसमें अगर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा 3 और उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो इसका मतलब ये जो 3 है वो इस गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज है। सेम हम यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करेंगे एंड x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे माइनस का 1/3। अगर यहाँ से वैल्यू अगर 0 आ जाएगी इस गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल की, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 एंड माइनस का 1/3 भी इसका जीरोज होगा। यहाँ तक तो आपसे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब इसके बाद देखो सेकेंड पार्ट में आपको यहाँ पे बोला गया वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो हमें पता है कि अगर ax² प्लस bx प्लस c मेरे पास कोई गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या होता है माइनस का b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c अपॉन a होता है। बट यहाँ पे देखो क्यूबिक इक्वेशन हमें गिवन है, तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, अगर मेरे पास में कोई क्यूबिक इक्वेशन गिवन है यहाँ पे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d एंड अल्फा बीटा एंड गामा इसके जीरोस है, तो यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरोस में हम क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a। अब यहाँ पे जो b है वो क्या कोफिशिएंट ऑफ x² होगा एंड a मेरे पास क्या कोफिशिएंट ऑफ x³ यहाँ पे देखो a मेरे पास क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ x³ का एंड b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, इन दो का प्रोडक्ट हमें साथ में लेना है। जैसे अगर मैं अल्फा बीटा एंड गामा यहाँ पे लिखता हूँ तो पहले मैं क्या करूंगा अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे लिख दूंगा अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद में बीटा को हम करेंगे गामा के साथ तो प्लस बीटा इंटू गामा देन गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू में क्या आएगा मेरे पास c अपॉन a। यहाँ पे c क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, c यहाँ पे क्या कोफिशिएंट ऑफ x और उसके बाद में आपको a गिवन है तो a आपका क्या कोफिशिएंट ऑफ x³ हो जाएगा। c क्या कोफिशिएंट ऑफ x एंड a है कोफिशिएंट ऑफ x³। उसके बाद में हमें फाइंड आउट क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस का d अपॉन a तो क्या कोफिशिएंट ऑफ x³ और d यहाँ पे क्या मेरे पास कांस्टेंट टर्म, d क्या मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म या फिर इसको हम स्थिरांक बोलते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 3, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 3 इंटू x³ की जगह मेरे पास 3 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 5x की जगह हमें क्या करना है 3 पुट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 3 का क्यूब मेरे पास में कितना हो जाएगा 27 माइनस का 5 इंटू 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 11 इंटू 3 33 और माइनस का 3 होगा। अब यहाँ से 3 को जब 27 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 81, 5 इंटू 9 45 और माइनस का 33 एंड माइनस का 3 माइनस का 36 एंड यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 81 माइनस 5 प्लस 1 5 प्लस 6 11 1 और यहाँ पे 8 81, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 0 आ गया। जब मैंने x की वैल्यू पुट करी इस गिवन पोलिनोमियल में 3 तो मेरे पास में क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो x इक्वल्स टू जो 3 होगा वो गिवन पोलिनोमियल का क्या है जीरोज है। इसके बाद हम x इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है x की वैल्यू माइनस पुट करना है तो यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस का 5x², तो माइनस का 5 और यहाँ पे x की जगह -1। उसके बाद में हमें क्या दे रखा है माइनस का 11 इंटू 3 माइनस का 11 -1 और यहाँ पे कितना मेरे पास माइनस का 3 गिवन है। अब इसको हमें सोल्व करना है। यहाँ से देखो 3 इंटू अब ये माइनस का क्यूब है तो -1 इंटू -1 इंटू -1 होगा। जब यहाँ से देखो -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस और 1 से 1 होगा तो 1। अब इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास -1 आएगा।
तो यहाँ से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। नेक्स्ट आपके पास माइनस का 5 और माइनस के 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, -1 और -11, तो प्लस का 11 माइनस का 3 होगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो -3 -5 प्लस 11 माइनस का 3 प्लस का 11 -3 -5 एंड -3, ये भी कितना हो गया मेरे पास, माइनस का 11। और यहाँ से भी आपके पास में वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई जब हमने x इक्वल्स टू पुट किया -1। इसका मतलब x इक्वल्स टू -1 भी क्या होगा, इसका जीरोस होगा। ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है x की जगह माइनस का 1/3। x की जगह हमें पुट करना है माइनस का x/3, तो माइनस का 1/3 इक्वल्स टू 3x³ तो माइनस का 1/³ माइनस का 5x स्क्वायर तो माइनस का 1/3 का स्क्वायर माइनस का 11x तो माइनस का 1/3 एंड माइनस का 3। अब इसको सोल्व करेंगे 3 इंटू, अब यहाँ से देखो माइनस का 1/3 है तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 1/27 आएगा। ठीक है, फिर माइनस का 5 और ये माइनस का 1/3 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस का 1/9। अब यहाँ से -11 को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 1/3 से तो प्लस का 11/3 आएगा एंड माइनस का मेरे पास कितना यहाँ पे 3 है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से देखो, अगर इस 3 से मैं इस 27 को कैंसिल आउट करूंगा तो 9 टाइम्स, तो नेक्स्ट स्टेप में कितना, माइनस का 1/9 आएगा और यहाँ से ये 5 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5/9 प्लस 11/3 एंड माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ से तो कितना, माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 5 प्लस यहाँ से ये 3 है तो 3 टाइम्स 3 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 33 माइनस और 3 के डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 लेंगे तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। अब यहाँ से देखो मेरे पास में कितना, प्लस का 33 माइनस का 1 एंड माइनस का 5 माइनस का 6 एंड माइनस का यहाँ पे 27, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 33/9 और यहाँ से भी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब P ऑफ माइनस का 1/3 भी कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर 3 -1 एंड माइनस का 1/3 आर द zeros of the given क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो हमारे पास में क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसके बाद में देखो हमें क्या करना है। इसके बाद आपके पास में जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना जीरोज एंड इसके कोफिशिएंट में। तो फर्स्ट वाला मेरे पास क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास, माइनस का b/a। अब यहां से देखो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या आपके पास में 3x³ माइनस का 5x स्क्वायर माइनस 11x एंड माइनस का 3, और जो स्टैंडर्ड है वो क्या है मेरे पास, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इसको हम क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 3x³ प्लस b की जगह माइनस का 5x स्क्वायर प्लस cx, तो यहाँ पे माइनस 11x प्लस d, तो यहाँ पे माइनस का 3 आएगा। अब यहाँ से हम इसको कंपेयर करेंगे तो x³ के मल्टीप्लाई में a है और यहाँ पे 3 है तो a इक्वल्स टू तो कितना आएगा मेरे पास, 3 आएगा। x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे b है और यहाँ पे कितना, माइनस का 5 है तो b इक्वल्स टू माइनस का 5। उसके बाद में x का कोफिशिएंट यहाँ पे c है और यहाँ पे कितना मेरे पास, माइनस का 11, तो c इक्वल्स टू माइनस का 11 एंड d इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास, माइनस का 3 आएगा। अब यहाँ से इसमें वैल्यू पुट करेंगे माइनस b/a, b की वैल्यू -5 और a की वैल्यू मेरे पास 3 है तो RHS की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 5/3 आ गया। अब हम देखेंगे जब हम LHS में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी क्या आना चाहिए, 5/3 आना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखो इसको मैं अल्फा लेता हूँ, ये मेरा बीटा होगा और माइनस का 1/3 क्या हो जाएगा,
गामा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम लिखेंगे अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 प्लस बीटा की वैल्यू -1 प्लस गामा की वैल्यू माइनस का 1/3 और यहाँ से सोल्व करूंगा तो 3 - 1 माइनस का 1/3। अब यहाँ से 3 - 1 कितना 2 - 1/3, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3 और 2 के डिनोमिनेटर में हम क्या रख लेंगे 1 रखेंगे यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से देखो 6 - 1 तो यहाँ से भी कितना आ रहा है 5/3 आ रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 5/3 इक्वल्स टू में क्या आ रहा है मेरे पास 5/3। तो LHS इक्वल्स टू RHS है, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट मेरा यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा को हम मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से, तो यहाँ पे आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे गामा से, तो यहाँ पे आएगा बीटा गामा प्लस गामा को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से, तो गामा अल्फा इक्वल्स टू मेरे पास कितना C/A। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है मेरे पास में 3 इंटू बीटा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की जगह -1 इंटू गामा की जगह माइनस का 1/3 प्लस गामा की वैल्यू -1/3 इंटू एंड अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी यहाँ पे 3 इक्वल्स टू। अब यहाँ से देखो C/A, C की वैल्यू क्या दे रखी है, C इक्वल्स टू है हमारे पास माइनस का 11 एंड A इक्वल्स टू कितना मेरे पास 3 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 11/3। अब LHS वाली वैल्यू को हम सोल्व करेंगे, यहाँ से देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट होगा, इस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3 -1 यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1/3 और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या रह गया माइनस का 1 रह गया मेरे पास में, ठीक है। और इक्वल्स टू में मेरे पास क्या माइनस का 11/3। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो -3 एंड -1 कितना माइनस का 4 प्लस का 1/3 हो जाएगा और यहाँ से RHS में तो माइनस का 11/3 है, इसका एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे 3, इतना आ जाएगा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 12 प्लस यहाँ पे कितना 1 और 12 प्लस 1 माइनस का 12 और प्लस का 1, तो यहाँ से भी कितना माइनस का 11/3 एंड RHS में भी क्या मेरे पास 11/3। इसका मतलब सेकंड वाला पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया। इसके बाद हमें प्रूफ करना प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू किसके होता है मेरे पास माइनस का D/A के। तो अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे पास 3 इंटू बीटा की वैल्यू -1 इंटू गामा की वैल्यू माइनस का 1/3 इक्वल्स टू -D/A। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ पे 3 है एंड डी की वैल्यू क्या देखो, ए की वैल्यू आपके पास में कितनी है 3 है एंड डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 है। डी की वैल्यू क्या है माइनस का 3 है, तो डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे माइनस का 3। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से माइनस माइनस RHS में तो क्या आ गया मेरे पास में 1 आ गया। LHS में देखो 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी मेरे पास प्रूफ हो गया और यहीं पे आपका क्वेश्चन ये एग्जाम्पल नंबर कंप्लीट।